इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश की गई। बता दें, भारतीय सुरक्षा बलों ने सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इस कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। एलओसी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने जम्मू के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न के चंद घंटे पहले बीएसएफ ने पाकिस्तान की घटिया चाल को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत में सीमा में मौत के सामानों के साथ दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। इस घटना की टाइमिंग पर ध्यान दें तो ये स्पष्ट होता है कि वो घुसपैठिया भारत की खुशियों के रंग को भंग करने के मंसूबे से सीमा पार करने की जरूरत कर रहा था, लेकिन भारत के सतर्क और बहादुर बीएसएफ के जवानों ने उसके घटिया इरादों के साथ उसे भी गोलियों से भून कर रख दिया। पाकिस्तान घुसपैठिया भारतीय सुरक्षा बलों की आंखों को धोखा देते हुए भारतीय सीमा से घुस रहा था, लेकिन वो बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की ओर से लगाई गई तकनीकी से बच नहीं पाया। जैसे ही पाकिस्तान घुसपैठिए ने भारत की धरती पर अपने कदम रखे, वैसे ही बीएसएफ की तीसरी आंख जैसे ही पाकिस्तानी घुसपैठिए ने भारत की धरती पर अपने कदम रखे, वैसे ही बीएसएफ की तीसरी आंख ने उसे देख लिया। इसके बाद बीएसएफ के जवानों पर घुसपैठियों को धमकी दी तो वो छिपने या भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके किसी भी तरह की चाल चलने से पहले बीएसएफ जवानों की बंदूकों ने आग उगलना शुरू कर दिया और पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को वहीं ढेर कर दिया। बीएसएफ की इस कार्रवाई के साथ सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। घुसपैठियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सीमा पर पहले से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके बाद अब खुफिया एजेंसियों ने पहले ही इस बात को लेकर आशंका जताई थी कि गणतंत्र दिवस के जश्न में जहर घोलने के लिए आतंकी संगठन घुसपैठ समेत अन्य वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। तो वही हुआ। गणतंत्र दिवस से पहले ही पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों को भारत में भेजा ताकि गणतंत्र दिवस के रंग में भंग डाल सके। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश की गई। बता दें, भारतीय सुरक्षा बलों ने सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इस कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। एलओसी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने जम्मू के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न के चंद घंटे पहले बीएसएफ ने पाकिस्तान की घटिया चाल को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत में सीमा में मौत के सामानों के साथ दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। इस घटना की टाइमिंग पर ध्यान दें तो ये स्पष्ट होता है कि वो घुसपैठिया भारत की खुशियों के रंग को भंग करने के मंसूबे से सीमा पार करने की जरूरत कर रहा था, लेकिन भारत के सतर्क और बहादुर बीएसएफ के जवानों ने उसके घटिया इरादों के साथ उसे भी गोलियों से भून कर रख दिया। पाकिस्तान घुसपैठिया भारतीय सुरक्षा बलों की आंखों को धोखा देते हुए भारतीय सीमा से घुस रहा था, लेकिन वो बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की ओर से लगाई गई तकनीकी से बच नहीं पाया। जैसे ही पाकिस्तान घुसपैठिए ने भारत की धरती पर अपने कदम रखे, वैसे ही बीएसएफ की तीसरी आंख जैसे ही पाकिस्तानी घुसपैठिए ने भारत की धरती पर अपने कदम रखे, वैसे ही बीएसएफ की तीसरी आंख ने उसे देख लिया। इसके बाद बीएसएफ के जवानों पर घुसपैठियों को धमकी दी तो वो छिपने या भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके किसी भी तरह की चाल चलने से पहले बीएसएफ जवानों की बंदूकों ने आग उगलना शुरू कर दिया और पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को वहीं ढेर कर दिया। बीएसएफ की इस कार्रवाई के साथ सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। घुसपैठियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सीमा पर पहले से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके बाद अब खुफिया एजेंसियों ने पहले ही इस बात को लेकर आशंका जताई थी कि गणतंत्र दिवस के जश्न में जहर घोलने के लिए आतंकी संगठन घुसपैठ समेत अन्य वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। तो वही हुआ। गणतंत्र दिवस से पहले ही पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों को भारत में भेजा ताकि गणतंत्र दिवस के रंग में भंग डाल सके।